पढ़ लिया था कितना। सिग्निफिकेंट फिगर से। आज हम स्टार्ट करेंगे डायमेंशंस। सिग्निफिकेंट फिगर में किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे बताओ। हम मुझे बताओ डायमेंशंस क्या होती हैं। अंदर आ। गेट तो खोल। बताओ भाई डायमेंशंस क्या होती हैं। अरे कैसे शांत हो गए तुम। जो फंडामेंटल यूनिट्स से मिलते हैं। तो हमें बताती हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी की कितनी पावर पर डिपेंड है, उनको हम डायमेंशंस बोलते हैं। डायमेंशंस मैं कुछ पूछ रहा हूँ, वो तुम मुझे बताते जाना निकाल के, चीटिंग करके मत बताना। सबसे पहले बताओ डेंसिटी की डायमेंशन क्या होती डेंसिटी है। निकालना एम शुरू करो, निकाल के बताया करो। ml-3। अरे कहीं से देख के तो नहीं बता रहे। नहीं नहीं भैया निकाल के बता रहे हैं। चलो एनर्जी की बताओ। ml2 T-2। ml2 T-2 तो याद होनी चाहिए ना एनर्जी की, तो क्योंकि जो वर्क की होती है वही एनर्जी की होती है। पावर, पावर का फॉर्मूला बताओ पहले क्या होता है। वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम निकालो जरा इसकी टाइम क्या आएगी। वर्क भी एनर्जी होता है। क्या। वर्क और एनर्जी की डायमेंशन से। हाँ वर्क और एनर्जी की डायमेंशन सेम होती है। क्या बता रहे हो। ml ml2 टू टी T माइनस माइनस वन टी हाँ माइनस थ्री। चलो और नहीं, मोमेंटम, मोमेंटम का मास। फॉर्मूला बताओ क्या होता है। ये मास इंटू में क्या होता है। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। डायमेंशन क्या आ जाएगी। T-1। तो मास की तो होती है m, वेलोसिटी की होती है L t-1। L-1। डायमेंशन आ जाएगी mL t-1। ठीक है। चलो अगला बताओ तुम मुझे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला बताओ जरा क्या होता है। फोर्स। फोर्स फोर्स इनटू अपॉन रेडियस स्क्वायर डिस्टेंस अपॉन मास स्क्वायर। फोर्स की क्या हो जाएगी एम टी माइनस टू, माइनस टू। रेडियस हो जाएगी L2, मास क्या हो जाएगी m। देखो m2 को जब ऊपर लेकर के जाएंगे तो ऊपर m1 है
1 में से 2 जाएगा तो कितना -1। यहाँ l है, l की पावर 1, यहाँ l की पावर 2, l की पावर 3। इतना आया। चलो अब मुझे बताओ तुम टॉर्क। टॉर्क की क्या होती है? इसका भी फॉर्मूला क्या है? अरे इसी का तेरे फोन का माइक थोड़ा सा कम कैच करता है, मुझे आवाज नहीं आती तेरी। भैया टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? टॉर्क का फॉर्मूला नहीं पता? टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या? मुझे आपकी नहीं आ रही आवाज। आवाज नहीं आ रही मेरी? अब आ रही है। मेरी आ रही है। हाँ अब आ रही है मुझे। इसका भैया ml2t-2। देखो हाँ, फोर्स की क्या होती है mlt-2, और डिस्टेंस की क्या होती है l। ये क्या हो जाएगी ml2t-2। अरे टेस्ट में कितने चैप्टर आ रहे हैं तुम्हारे? फर्स्ट ही आ रहा है, बस इतना ही कराया है अभी तो। फर्स्ट ही आ रहा है। भैया देखो वो बता फर्स्ट दो। क्या? वो क्या था वो एरर। अच्छा एरर करवाया तुम्हारे में भी? कब से हैं टेस्ट तुम्हारे? 15 के बाद से। बहुत टाइम है। एरर एक दिन का टॉपिक है, एरर करवा देंगे। 2 दिन है एरर, 2 दिन शायद तो पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट थर्सडे से स्टार्ट है। तो 15 से है ना, तो क्या बोलते हैं इस बार संडे में क्लास रखेंगे क्योंकि कल की छुट्टी रहेगी। कल मैं थोड़ा सा घूम के आता हूँ, गर्मी हो रही है। ठीक है ठीक। हाँ तो संडे में रखेंगे क्लास, है ना? ये खराब करोगे। कौन सा सुबह ही रखेंगे, आराम से शाम को रखेंगे, पूरे दिन सोना। इसे तो सुबह को रख लेना, शाम को फिर फ्री रहेंगे हम। चलो टाइम बता देना संडे में, जो भी टाइम रखना हो। ठीक। तो एरर करवा दूंगा मैं आज, पहले डायमेंशन का हम रिवीजन कर लें, पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा हमारा। फिर इसके बाद एरर बचेगा, एरर करवा देंगे। लेकिन इस बार आउट ऑफ आउट ले आओगे फिजिक्स में, लेके ही आने। हाँ देखो। बहुत। हाँ। भैया सर ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं समझ में नहीं आ रहे। क्या? ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं सर, समझ में तो आ नहीं रहे। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हो वो मुझे सेंड करो ना, मैं बताऊंगा तुम्हें कौन कौन से क्वेश्चन दे रहे हैं। आज एक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का दिया था, वो तो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ा, कैसा करा उन्होंने क्या अच्छा करा। एरर का है ना, एरर का। ना। एरर, एरर फाइंड करने को होगा ना। और उसमें था वे जो आपने 3 क्वांटिटीज कराई सुबह, मेरी कॉपी आज स्कूल में ही रह गई। चैप्टर फर्स्ट का है। हाँ भैया, इसमें डायमेंशन को करनी थी, मतलब प्रूफ LHS RHS इक्वल करना था। अच्छा अच्छा, तो डायमेंशंस। चलो मैं और करवा दूंगा, मुझे सेंड कर दिया करो जो भी क्वेश्चन तुम्हें समझ में ना आया करे। सही है, मैं चलो करवा मैं दिया करूंगा। ठीक। चलो मुझे कुछ और जरा डायमेंशंस बताओ। स्ट्रेस की बताओ। स्ट्रेस। स्ट्रेस। स्ट्रेस की होती है स्ट्रेस का ml फॉर्मूला देखो, फॉर्मूले तुम्हें टेस्ट के लिए याद रखने पड़ेंगे। अभी तो मैं लिख रहा हूँ, लेकिन टेस्ट में फॉर्मूले आएंगे नहीं। ml -1 t-2। अरे निकाली भी है। ये मुझसे पूछी थी सर ने, याद थी मुझे। क्या? देखो फोर्स की क्या होती है ml-2, माइनस और एरिया क्या होता है L2। तो देखो m, जब ये l की पावर 2 ऊपर l की पावर 1 है तो -1 बचेगा। ml-1 t-2, है ना? ये ये हो तो जाएगा। याद नहीं। अच्छा स्ट्रेन बताओ, स्ट्रेन।
डायमेंशन है। इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती, नहीं। ध्यान रखना। चलो मुझे बताओ अब तुम कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। क्या? कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, ELASTICITY, इलास्टिसिटी। इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन। देखो स्ट्रेस की क्या होती है, ML एम -1 T-2 अभी निकाली है। स्ट्रेन की कोई भी डायमेंशन नहीं होती, तो उसकी डायमेंशन ऐसे लिख सकते हैं M0 L0 T0, है ना, कोई भी डायमेंशन नहीं है, तो इसकी फाइनल डायमेंशन ML -1 T-2 ये ऐसे होगी, है ना। चलो अगला बताओ मुझे तुम सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ। बताओ। शिवानी म्यूट करना पड़ेगा तुमको, तेरे यहाँ से शिवानी कुछ ज्यादा आवाज नहीं आती, कहाँ बैठती है तू, एक एक एकांत मिनट। जगह में बैठेगा। मैं ईयरफोन लगाता हूँ इस कान में, टक 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 टक। हो सकता है। घर इसकी वालों से डायमेंशन भी बोल दिया कर मुझे डिस्टर्ब ना किया करो। हाँ बताओ क्या आई इसकी डायमेंशन। M2 - 2। हाँ देखो, फोर्स की क्या हो जाएगी ML T-2, और लेंथ की क्या हो जाएगी L, है ना, तो L से तो L कट जाएगा, क्या आ जाएगी फाइनल MT-2। सही है। चलो मुझे अगला बताओ सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन एरिया। एरिया वर्क की होती हाँ है F2 ml1। इसकी वो या MT - 2। देखो वर्क की हो जाएगी ML2 T-2, और एरिया क्या हो जाएगा L2, है ना, तो L2 से L2 तो कट जाएगा, क्या हो जाएगी MT-2। सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी की डायमेंशन सेम होती हैं, सही है, ध्यान रखोगे। चलो अगला है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला होता है फोर्स अपन अपॉन डिस्टेंस इनटू वेलोसिटी। बताओ इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, निकालो। इसकी भैया ML -1 T - 1। -1। देखो चेक कर लेते हैं, फोर्स की क्या होती है ML T-2, अच्छा डिस्टेंस की तो हो जाएगी L, और वेलोसिटी की कितनी होती है LT-1। देखो पहले नीचे वाले को सॉल्व करेंगे, तो ऊपर तो ऐसे ही लिखा रहने दो ML T-2, नीचे L और L की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा L² T-1। देखो L² ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा L की पावर -1, T की पावर -1 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और -2 में +1 करोगे तो माइनस ML-1 T-। चलो अगला निकालो तुम इम्पल्स। पल्स की क्या होती है, इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फॉर्मूला तुम्हें याद करना पड़ेगा, ध्यान रखना, फोर्स इनटू टाइम। टेस्ट में तुम्हारे फॉर्मूले नहीं दिए जाएंगे, सही है। मैं टेस्ट ले लूं तुम्हारा एक ऑनलाइन।
चलो लेंगे जल्दी ही, लेकिन उसमें भी तुम्हें कैमरा सामने चला के रखना पड़ेगा। इसका भैया ML T-3। गलत। फोर्स क्या होता है? एम एम एल एल टी टी माइनस टू। माइनस वन। और टाइम क्या होता है? टी। देखो यहाँ पे टाइम की पावर 1 है ना, तो एम एल यहाँ पे टाइम की पावर -2 है। -2 में 1 ऐड करोगे तो -1 आए। ML T-1। सही है। एंगल ANGLE। एल। L की पावर 0। एल की पावर 0। फॉर्मूला क्या होता है एंगल का? आर्क अपॉन अपॉन रेडियस। रेडियस। आर्क भी लेंथ होती है एक, लेंथ। रेडियस भी लेंथ है, लेंथ। क्या हो जाएगा? एल की पावर 0। अगर मैं इसका पूछूं डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? M0L0T। डायमेंशनल फॉर्मूले में तीनों चीजें लिखनी होती है। चलो आगे बताओ। एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी होता है एंगल ऑन टाइम। T-1। तो देखो एंगल की तो M0L0T0, और टाइम की हो जाएगी टी, तो टी ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा? -1। ठीक है। आगे बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ मोमेंट इनर्शिया क्या होता है? मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। पढ़ोगे फिजिक्स में। I = mr² फॉर्मूला होता है इसका। इसका भैया ML2 सिंपल है, मास की तो m हो जाएगी और डिस्टेंस की n2 हो जाएगी, डिस्टेंस का स्क्वायर है तो। फ्रीक्वेंसी की बताओ। टाइम पीरियड। T-1। 1 अपॉन टाइम होता है ना, 1/टाइम पीरियड। क्या हो जाएगी? T-। प्रेशर ग्रेडियंट। रेडियन। ग्रेडियंट मैंने क्या बताया था? अपॉन में डिस्टेंस। अपॉन में डिस्टेंस को लिख दो, तो प्रेशर अपॉन डिस्टेंस जरा निकालो क्या हो जाएगी। इसका भैया ML-2 T-2। अब देखो प्रेशर की क्या होती है? ये होती है, डिस्टेंस की होती है L। देखो एल की पावर प्लस में 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस में 1, -1 कितना हो जाएगा? -2। ML-2 जाएगी। ये आगे निकाल के दिखाओ मुझे वेलोसिटी की। वेलोसिटी। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है फॉर्मूला? वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। इसकी भैया T-1। वेलोसिटी की क्या हो जाएगी? LT-1। T-1। डिस्टेंस की हो जाएगी L। L से L कट जाएगा तो क्या बचेगा? ओनली T-।
स्पेसिफिक हीट फॉर्मूला होता है, अच्छे पलट रहे हो तुम, कॉपी पे तो नहीं खोल रखी, टफ तो नोटबुक है। निकालो, मास इनटू टेम्परेचर निकालो जल्दी। इसका भैया L2T माइनस 2 थीटा माइनस 1। हाँ देखो एनर्जी की कितनी हो जाएगी, ml2 t माइनस 2, मास की हो जाएगी m, टेम्परेचर की थीटा, m से तो m कट जाएगा, ऊपर बचेगा क्या, L2 माइनस 2, क्या ऊपर जाएगा तो थीटा। आगे निकालो लेटेंट हीट, लेटेंट हीट का फॉर्मूला होता है हीट अपॉन मास। हीट भी एनर्जी होती है। हीट भी एनर्जी है, हीट एक एनर्जी। कैसे चली गई थी तू पास में से? कॉल आ गई थी एक। अच्छा डैडी कुछ नहीं, क्या करा रही है? L2T माइनस 2। इसकी निकालो, तो लेटेंट हीट, हीट अपॉन मास, हीट एक एनर्जी है, एनर्जी की क्या हो जाएगी ml2 t माइनस 2 मास के एम अपॉन मास m, से m कट जाएगा, क्या बचेगा L2। L2 माइनस 2। एक आता है कांस्टेंट बोल्ट्जमान कांस्टेंट। अब इन कांस्टेंट की तुम याद रख सकते हो, अगर फॉर्मूला तुम्हें याद नहीं है ना, क्योंकि तो इनको याद रख सकते हो, क्योंकि टेस्ट में तुम्हारे कांस्टेंट की डायमेंशन पूछी जाती है ना। तो एक आता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, वैसे तो इसे तुम केमिस्ट्री में पढ़ोगे। का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। इसकी हो जाएगी ml2T माइनस 2 थीटा माइनस 1। देखो एनर्जी कितनी हो जाएगी ml2 t माइनस 2, और टेम्परेचर की कितनी हो जाएगी थीटा, थीटा को ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर ml2 t माइनस 2, थीटा थीटा को ऊपर माइनस ले 2। जाएंगे। आगे मुझे बताओ तुम, स्टीफन्स कांस्टेंट, स्टीफन्स कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम इनटू टेम्परेचर की पावर 4। हेलो, क्या दिक्कत है? इसकी भैया mT माइनस 2 थीटा माइनस 4। तो देखते हैं एनर्जी की क्या होती है, ml2 ml2 t माइनस 2, एरिया क्या हो जाएगा L2, टाइम क्या हो जाएगा T, टेम्परेचर क्या हो जाएगा थीटा की पावर। देखो L2 से तो L2 कट जाएगा इधर, है ना, इधर बचेगा m। अब देखो T ऊपर -2 है, इधर 1 है, तो 1 ऊपर जाएगा -1, -2 और -1 कितना हो जाएगा -3, और थीटा ऊपर जाएगा तो माइनस, ये हो इसका mt -3 थीटा माइनस। आगे प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट होता है एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। निकालो डायमेंशन,
इसकी भैया ml2t-1। देखो एनर्जी की क्या हो जाएगी, ml2t-2। फ्रीक्वेंसी की क्या हो जाएगी, t-1। t-1 ऊपर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1। सही है। एक निकालो तुम गैस कांस्टेंट, तो हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला होता है प्रेशर टू वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर। अब क्या है इसकी डायमेंशन, इसकी भैया ml2t-2 θ-1। डालते हैं। प्रेशर की क्या होती है, ml-1 t-2। वॉल्यूम की क्या होती है, L3। और टेम्परेचर की क्या होती है, सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ L की पावर -1, इधर L की 3, t-1 कितना हो गया 2, ml2 t-2। थीटा ऊपर जाएगा तो थीटा। समझ में आया। डायमेंशंस तो खत्म हो गई हैं, इतनी प्रैक्टिस कर लो। बाकी तुम्हें डायमेंशंस निकालनी आ गई, किस तरह से हम निकालेंगे डायमेंशंस को। चलो अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन। सबसे पहले एप्लीकेशन क्या पढ़ा था, कन्वर्ट करना सीखा था, कन्वर्ट यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम अनदर। किसी यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करने के लिए हम डायमेंशंस का यूज करते हैं। ठीक, जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है कि कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। चलो देखो इसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ये जो न्यूटन है या फिर डाइन है, ये किसकी यूनिट है, फोर्स की। सबसे पहले हम डायमेंशन निकालेंगे फोर्स की, डायमेंशंस का ही यूज होगा। जो डायमेंशन होगी फोर्स की, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, ml-2, है ना। तो यहाँ से अगर इसे कंपेयर करें m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c से, तो यहाँ से जो a की वैल्यू आएगी वो 1 आएगी, b
की वैल्यू 1 आएगी और C की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस। अब देखो जो हमारा न्यूटन है वो कौन सी सिस्टम है, कौन से सिस्टम में मेजर करते हैं, MKS। और जो डाइन है तो हम किस चीज में मेजर करते हैं, C। यहाँ तक समझ में आया। चलो MKS में जो होता है जब भी हम इसको कन्वर्ट करेंगे 1 न्यूटन को डाइन में, तो ये तो जो 1 है ये N1 की वैल्यू है, ये U1 की, इधर हमें N2 की वैल्यू बतानी है ना। इधर जो MKS में हमें N1 दे रखा है वो कितना दे रखा है 1। यहाँ पे जो हमारा M1 आएगा वो किस चीज में मेजर होगा, मास किस चीज में मेजर होता है, किलोग्राम। जो L होता है लेंथ किस चीज में मेजर होती है MKS में, मीटर में। और जो टाइम होता है टाइम किस चीज में मेजर होता है, सेकंड में। इधर CGS में हमें N2 हमें फाइंड करना है, तो CGS में मास कैलकुलेट होता है किस में होता है, ग्राम में, ग्राम में। और जो लेंथ होती है वो किस में होती है, सेंटीमीटर, और टाइम जो होता है वो सेकंड। सेकंड में होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला क्या होता है, N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। U2। देखो U1 और U2 ये है डायमेंशंस, N1 और N2 मैग्नीट्यूड्स है ना। N1 तो दे रखा है हमको 1, N1 की वैल्यू तो हमने 1 रखी। U1 क्या हो जाएगा M1 L1 और T1 की पावर -2। इधर N2 हमको फाइंड करना है, U2 क्या हो जाएगा M2 L2 और T2 की पावर -2। -2। तो देखो अगर हम यहाँ से N2 की वैल्यू को फाइंड करना चाहें तो ये जो इसके साथ में लिखा हुआ है N2 के साथ में वो सारा इधर चला जाएगा अपोन में। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं M1 अपॉन M2 N1 अपॉन N2, L1 अपॉन L2 T1 और अपॉन 1 अपॉन T2 की पावर -2। -2। चलो अब मुझे ये बताओ कि ये जो M1 है ये किस चीज में मेजर करा गया है, M1 किस चीज में किलोग्राम, मेजर करा है, किलोग्राम। और M2 किस चीज में मेजर करा गया है, ग्राम। ग्राम। M1 की जगह हम किलोग्राम लिख देंगे, M2 की जगह हम ग्राम लिख देंगे। वैसे ही L1 बताओ, L1 किस चीज में मेजर करा गया, मीटर। और L2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। तो L1 की जगह इधर मीटर लिख देंगे और इधर सेंटीमीटर। T1 और T2 दोनों ही सेकंड में मेजर करे गए हैं, -2। तो कट जाएगा, पावर 2 माइनस में 1 हो जाएगा। अब इसको चेंज करते हैं, किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे 1000 ग्राम अपॉन ग्राम। इधर मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 मीटर अपॉन, सॉरी सेंटीमीटर आएगा ना यहाँ तो 100 सेंटीमीटर अपॉन अपॉन सेंटीमीटर। इधर इसकी वैल्यू 1 होगी है ना, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, ग्राम से ग्राम कट गया, तो N2 की वैल्यू कितनी आई 1100। या फिर हम बोल सकते हैं N2 आया 10 टू द पावर। 5 टाइम। समझ में आया, इस तरीके से हम करेंगे। हाँ मुझे तुम करके दिखाओ, 1 जूल को अर्क में कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्क। हमारी बन जाएगी। मैंने दिखा देते हुए आपको तो दिखाऊं, मैं सब चढ़ना है। जूल भैया वर्क की होती है ना। हाँ जूल वर्क की डायमेंशन होती है, वर्क की यूनिट है जूल भी और अर्ग भी। जूल जो है वो MKS की है और अर्ग CPS की। ml2 t -2। भैया एक बार वर्क की डायमेंशन बताना। ML2 T-2। पूरा इसी प्रोसेस से करेंगे, पहले इस तरीके से लिखेंगे डायमेंशन ऑफ वर्क
MKS CGS की तरह से एक टेबल बनाएंगे और फिर इस तरह से हम निकालेंगे। ठीक, ऐसे निकाल। इसका आंसर भी 10⁻7। हाँ, कर लिया कैलकुलेट पूरा। हम्म। कैलकुलेट करना आना चाहिए ये तुम्हें, सही है। चलो मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। देखो, क्वेश्चन है कि एक सिस्टम है इसमें मीटर, किलोग्राम और मिनट, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज, मतलब इसमें मीजर करा गया, सही है। फंडामेंटल यूनिट्स है, इसमें मीजर करा गया। तो ये बताओ, अगर इस सिस्टम में हम कोई एक यूनिट हमने मेजर करी तो वो आई 36 यूनिट, हमें उसे चेंज करना है CGS सिस्टम में। CGS सिस्टम सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। तो बताओ कितने यूनिट होगा CGS सिस्टम। तो हिंट दे देता हूँ, ये वाला जो सिस्टम है और एक दूसरा सिस्टम में कन्वर्ट करना है। वाले सिस्टम में जो U1 है वो कितना दे रखा है, 36 यूनिट दे रखा है। M1 कितना दे रखा है, M का मतलब मास, मास कितना दे रखा है किलोग्राम में। किलोग्राम। और क्या दे रखा है इसमें, लेंथ, लेंथ किसमें दे रखी है, मीटर में। मीटर, और दे रखा है इसमें टाइम रखा है। सेकंड। CGS में करना है, मतलब U2 की वैल्यू हमें बतानी है। तो CGS में CGS, मास किस चीज में मेजर होता है, ग्राम में। लेंथ किस चीज में मेजर होती है, हमें। टाइम किस चीज में मेजर होता है, लेकिन इसमें तो टाइम मिनट में दिया हुआ है ना वाले सिस्टम में। तो डायमेंशन हो जाएगी, डायमेंशन तो सेम यही हो जाएगी, MLT, M1 L1 T1 इक्वल टू, रखो इस फॉर्मूले में, N1 U1 इक्वल्स टू, क्योंकि केवल ये तीन ही फंडामेंटल यूनिट है ना, इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, MLT 1 M1 L1 T1 इक्वल्स टू N2 M2 L2। इस तरह से यहाँ से N1 की वैल्यू पुट करो, N1 की वैल्यू दे रखी है 36, ये U1 N1, ये U1 बताओ मीटर, फाइंड करके सेंटीमीटर, मुझे बताओ कितना आया। मिनट, सेकंड। ये फोर्स है, फोर्स ध्यान रखना, फंडामेंटल यूनिट ऑफ फोर्स। तो फोर्स है, स्क्वायर कर लेना इधर, 1 L1 T1।
4 5 6 7 2 2 4 5 6 7 8 ये क्या आएगा इसका आंसर? तुम बताओ क्या आया? इसका आंसर वो है 10⁻³ आंसर 10⁻³ यही आया मेरा गलत आया। क्या? मैं सोची कभी मेरा गलत आया हो। चलो अगर ये नहीं आया हो तो बता देना, मैं बता दूंगा इसको ना। यही है। तो देखो इस तरह से हम डायमेंशंस का यूज करके किसी भी एक यूनिट को हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फाइंड कर सकते हैं। सही है। बाकी इसके दो टाइप बच गए हैं। और डायमेंशंस का यूज हम कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ करते हैं? एक तो हम करते हैं किसी भी इक्वेशन को चेक करने में कि वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। नहीं। और तीसरा हम किसी भी इक्वेशन के फॉर्मूले को एस्टेब्लिश करने में भी इसका यूज करते हैं। सही है। तो डायमेंशंस में आज इतना ही रखें, बाकी के दो टाइप्स कल पढ़ेंगे। ठीक, इसको अच्छे से रिवाइज करना टॉपिक को।